कान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 77वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 49 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। दुरेण हेवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धयो शरणम अन्वेच्छ कर्पणा फल हेतवः। अर्थात हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कर्पण हैं। भगवान यहाँ पर अर्जुन को कर्म फल से दूर रहने के लिए तो कह ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक और कदम आगे बढ़ते हुए ये बता रहे हैं कि आपकी भक्ति के अनुकूल जो कार्य हैं उनको तो स्वीकार करो और जो प्रतिकूल हैं, भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, उनका त्याग कीजिए। यानी कि भक्ति में स्थित रहते हुए युद्ध कीजिए। अपना जो भी कर्म कर रहे हैं वो भक्ति में स्थिर रहते हुए कीजिए। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं और कह रहे हैं कि भक्ति में स्थित रहते हुए युद्ध कीजिए। प्रश्न उठ सकता है कि भक्ति में स्थित रहने वाला व्यक्ति युद्ध किस प्रकार करेगा। तो भक्तों, भक्ति की परिभाषा क्या है, पहले तो यह हमें समझना होगा। भक्ति की परिभाषा है कि हम हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण करते रहें, भले किसी भी क्षेत्र में क्यों न है। जब श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए कोई भी कार्य करेंगे वो भक्ति बन जाएगा। और आप सब घर बार छोड़कर भी हिमालय में जाकर बैठ गए, वहां पर भगवान का ध्यान लगाने के लिए बैठ गए एक स्थान पर, परंतु अगर आपके मन में कुछ और ध्यान चल रहा है, मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं माना जाएगा। आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में रह रहे हैं, किसी भी फील्ड में क्यों ना है, परंतु अगर आप भगवान का स्मरण करते हुए कोई भी कार्य करेंगे ना, तो वो भक्ति को अंगीकार करता है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर भक्ति में प्रगति करनी हो तो गृहीत कार्यों से दूर रहना चाहिए। अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, अपने कार्य की सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं, तो गर्हित कार्यों से, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, जो करने योग्य नहीं है, जो वर्जित माने गए हैं, उन कार्यों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब मृत्यु के उपरांत हमें यमराज के दरबार में खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं, क्या क्या बुरे कार्य किए हैं, तब वहां पे हम अपनी गवाही में, जिस प्रकार आज यहाँ पे कोर्ट में झूठी गवाही देकर, झूठी अनेक प्रकार की गवाही देकर भी व्यक्ति बच सकता है, परंतु यमराज के दरबार में भक्तों नहीं बचा जा सकता। क्योंकि वहां पे एक नहीं 12 साक्षी आपके सामने मौजूद होंगे, जो पूर्ण रूप से गवाह के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि आपने क्या क्या गुनाह किया था। इस भौतिक जगत की व्यवस्था तो देखिए भक्तों कि यहाँ पे व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, घर में बैठा है, फिर भी सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हर एक पल पल की जानकारी अपने ऑफिस की रख सकता है। बाहर घूमने भी गया, लेकिन घर पे क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वो सब कुछ उस पर नजर रख सकता है। आजकल तो 360 डिग्री कैमरा आ गया जो पूरे के पूरे चित्र में नजर रखता है। भक्तों, जब इस भौतिक जगत की ऐसी संरचना हो सकती है, ऐसे नियमों के द्वारा आप किसी के बारे में जान सकते हैं, तो जो सृष्टिकर्ता है भगवान श्री हरि, क्या उनकी ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? निश्चित रूप से होगी। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि किस प्रकार इस आपके एक एक कार्य के 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 12 साक्षी हैं जो हमेशा आपके ऊपर नजर बनाए रहते हैं और आपके एक एक कार्य का ध्यान रखते हैं। वो 12 साक्षी कौन से हैं? भागवतम में वर्णन आता 6.1.42 में कि सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्र, शाम, दिन, रात, दिशा, जल, जमीन और परमात्मा। ये सारे के सारे 12 साक्षी हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, दिन, रात, जल, पृथ्वी, हर एक प्रकार के हमारे कार्यों पर हमेशा निगरानी रखते हैं और एक एक कार्य की साक्षी रखते हैं। अगर इसमें से कोई एक छूट भी गया तो परमात्मा तो हमेशा आपके हृदय में बैठे हुए आपके एक एक कार्य को भली भांति देख रहे हैं। भक्तों, एक समय की बात, एक गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे। गुरु ने एक बार शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कहा कि आप जाओ, कुछ हर एक व्यक्ति को एक एक आम पकड़ा दिया और कहा कि जाओ इस आम को कुछ ऐसी वस्तु जगह पर जाकर खा के आओ जहां पर कोई नहीं देख रहा हो। हर एक विद्यार्थी गुरु का आदेश पाते ही निकल पड़ा।
किसी कोई पहाड़ के पीछे जाकर खा के आ गया, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ के खा के आ गया, हर एक बच्चा लौट के आ गया, परंतु एक बच्चा शाम हो गई फिर भी नहीं लौटा। गुरु चिंतित थे, पूरा का पूरा गुरुकुल था, वहां के विद्यार्थी चिंतित थे। समय बीतता गया, रात हो गई, सारे विद्यार्थी सो गए, परंतु गुरु नहीं सो पा रहे थे, क्योंकि गुरु के ऊपर जिम्मेदारी थी कि एक बच्चा अभी तक आया नहीं है। पूरी रात बीत गई, दूसरे दिन सवेरा हुआ, गुरु रात भर नहीं सोए थे भक्तों। जिस प्रकार घर से बच्चा कभी बाहर जाए और माता का हृदय हमेशा दुखता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य के लिए चिंतित थे कि वो आया क्यों नहीं अभी तक। दूसरे दिन प्रातःकाल जैसे ही वो लौटकर आया, गुरुकुल की तरफ थका हारा बेचैन सा नजर आता हुआ आ रहा था। गुरुकुल भागे भागे उसके पास गए और पूछने लगे उत्साह के साथ कि तुम कहाँ गए थे, अभी तक आए क्यों नहीं थे। और उसके हाथ में वो आम का फल देखकर उनकी जानने की उत्सुकता और बढ़ गई कि तुम इतने भूखे लग रहे हो, थके हुए लग रहे हो, फिर भी हाथ में भोजन होते हुए भी खाया क्यों नहीं। तब उस बच्चे ने बहुत ही नम्र भाव में कहा कि गुरुदेव, आपने कहा था कि आम उस जगह पे जाके खाइए जहां पे कोई नहीं देख रहा हो। मैं पहाड़ के पीछे गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, हर एक जगह पर किसी गुफा में जाकर भी देखा, पानी के अंदर जाके प्रवेश करके देखा, परंतु जब भी मैं खाने का प्रयास करता था हमेशा मुझे एहसास होता था कि परमात्मा मेरे साथ है। आपने तो यह ज्ञान प्रदान किया था कि परमात्मा हमेशा आपके ऊपर निगरानी करता है, हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो मैं परमात्मा से किस प्रकार पीछा छुड़ा पाता। तो मैं रात भर, कल पूरा दिन रात भर घूमता रहा इधर उधर, परंतु हर जगह मैंने एहसास किया कि परमात्मा मेरे ऊपर नजर जड़ाए बैठे हैं। इसलिए मैं इस आम को नहीं खा पाया, क्योंकि आपका तो यही आदेश था। गुरु ने कहा, वास्तविक में तुमने अगर मेरी शिक्षाओं को किसी ने जीवन में उतारा है तो तुम एकमात्र शिष्य हो। बाकी सब शिष्य तो जो वास्तविक ज्ञान था उसको जीवन में धारण नहीं कर पाए। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि हर एक जगह पे आप किसी भी स्थान पर क्यों न जाए, लेकिन हर जगह पे आपके ऊपर कोई ना कोई भगवान के द्वारा भेजा हुआ उनका पर्यवेक्षक है, वो निगरानी करता रहता है। इसलिए जब भी कोई गलत काम करें बहुत ही सोच समझ कर कीजिएगा, एक एक कार्य का हिसाब देना पड़ेगा। कलयुग में 4 प्रकार के पाप कार्य हैं, वो पूर्ण रूप से वर्जित हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, अर्थात प्रभु की शरण प्राप्ति में जो बातें अनुकूल हो उसकी प्रतिज्ञा करना और प्रतिकूल है उनका त्याग करना। जो अनुकूल है उनको तो स्वीकार करना और जो प्रतिकूल है उनका त्याग करना। तो कलयुग में 4 बातें हैं, वो विशेष रूप से उनको जीवन में उतारना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए, उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, उन सिद्धांतों को जीवन में समझना चाहिए। वो कौन कौन सी है? नशा करना, जुआ करना, मांसाहार करना, पर स्त्री संग करना। वैसे तो अनेक है जिसे हम थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, परंतु मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इन 4 नियमों का पालन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए और मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये 4 बातें हैं, वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इन 4 कार्यों को करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं? आचार्यगण कहते हैं कि मांसाहार करने से जीवन में दया कम हो जाती है। जब व्यक्ति निर्बल प्राणियों के ऊपर अत्याचार करेगा, उनका वध करेगा, तो उसके हृदय के अंदर जो दया है वो दया मर जाएगी भक्तों। उसके अंदर दया करने का भाव है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसका हृदय कठोर होता जाएगा। और उस मांसाहार करते हुए अनेक दूसरे प्राणियों को जब तकलीफ देता है, पीड़ा पहुंचाता है, तब परमात्मा भी दुखी होते हैं। और परमात्मा दुखी होते हैं तब आप भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के संघों का निर्माण किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ है, ऐसे अनेक संघों का निर्माण किया जाता है जिससे विश्व में शांति स्थापित हो सके। एक तरफ तो ऐसे संघ का स्थापना किया जाता है, दूसरी तरफ व्यक्ति है वो आए दिन अनेक प्रकार के जीवों की निर्मम तरीके से हत्या करता आ रहा है। अनेक कत्लखानों के माध्यम से सरकार के घर निर्देशन में उन कत्लखानों में अनेक जीव जंतुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। भक्तों, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि धरती पर जब तक गौमाता के खून की एक बूंद भी गिरेगी ना, तब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। अब कितने ही संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों नहीं स्थापित कर ले, कितने ही ऐसे संघों का निर्माण क्यों ना कर ले जो एक तरह से दिखेंगे कि वो शांति स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु वो भी आपस में झगड़ते हुए नजर आएंगे आपको। और आज हम देख भी रहे हैं कि जितने भी संघ हैं उसके सदस्य एक दूसरे से झगड़ते हुए प्रतीत होते हैं।
उनको नियुक्त किया गया विश्व में शांति लाने के लिए, एक दूसरे के बीच में प्रेम उत्पन्न करने के लिए, लेकिन वो स्वयं मांसाहार करके घर से आते हैं, दूसरे जीवों की हत्या करके आते हैं। वो क्या शांति स्थापित करेंगे भक्तों? अगर शांति स्थापित करनी है तो व्यवहारिक जीवन में हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में पहले झांक कर देखना चाहिए कि मैं किसी निर्बल जीव के ऊपर अत्याचार तो नहीं कर रहा हूं। आज जब देखते हैं कि अनेक व्यक्ति हैं वो किसी एक जीव को बचा लेते हैं ना, उसका वीडियो बनाकर अनेक प्लेटफॉर्म पर डालते हैं और वहां से वाहवाही लूटते हैं, कितना दयालु व्यक्ति है। हाँ, दयालु करना अच्छी बात है, परंतु दूसरी तरफ देखिए वही व्यक्ति अनेक जीवों को काट कर खाता है, तब उसकी दया कहां गई? रोड पर चलते हुए कोई सेलिब्रिटी गाड़ी लेकर जा रहा है, बीच में मुर्गी आ गया तो गाड़ी रोक कर उसको जाने देगा। अनेक लोग उसका वीडियो बनाकर अनेक सोशल मीडिया पर डालेंगे, कितने दयालु है, एक जीव के लिए वो रुक गए। उनको पता नहीं कि पीछे वो कितने जानवरों को खाकर आए हैं। भक्तों, इस दिखावे के नजर में कितना दया करना और एक व्यवहारिक जीवन में जो लोग नहीं देखते वहां पे कैसी दया करते हैं, वो भगवान है, वो दया देखते हैं भक्तों। इसलिए मांसाहार करने से दूर रहना चाहिए ताकि आपके अंदर से जो दया है वो भाव बढ़ता रहे, और दया भाव है वो जीवन में सबसे बड़ा भाव है भक्तों। हर एक जीव के प्रति दया का भाव रखना ही सर्वोच्च परोपकार है। दूसरा है व्यभिचार। व्यभिचार करने से अंदर से शुद्धता कम हो जाती है। हमारे अंदर से जो शुद्धता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम व्यभिचार कर रहे हैं, परस्त्री संग कर रहे हैं, दूसरों के साथ अपने इंद्रिय भोग करने के लिए तृप्त हैं। इस हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर एक शादी का विधान है जिसके तहत व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ परिवार में रहकर उनका भोग करे, अन्य के साथ भोग करने में लिप्त नहीं रहना चाहिए, जिससे उसकी शुद्धता बनी रहे और शुद्ध हृदय के साथ वो भगवान की भक्ति कर सके। तीसरा है नशा नहीं करना। नशा करने से हमारा तप है वो कम हो जाता है। नशा करने से व्यक्ति जो तप है, सत्य बोलने का शुद्धता है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। नशे के हालत में व्यक्ति को ध्यान भी नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसके लिए उपयोगी है, क्या उसके लिए अनुपयोगी है, क्योंकि वो उस अवस्था में अपना पूरा का पूरा जो मानसिक संतुलन है वो खो बैठता है। और चौथा है जुआ नहीं खेलना। जुआ खेलने से व्यक्ति सत्य पर अड़िग नहीं रह सकता। जुआ खेलने के लिए हमेशा झूठ बोलना पड़ता है। आचार्यगण कहते हैं कि जुआ की परिभाषा क्या है? जहां पर आपको आपकी बुद्धि प्रयोग काम करना बंद कर दे, आप अपनी बुद्धि पर निर्भर न रहकर मात्र और मात्र आशाओं पर निर्भर रहे, अपने भाग्य पर निर्भर रहे, वो जुआ है। आप अपने कार्य कौशल से, आपके जो व्यापार क्षेत्र है वहां पर अपनी बुद्धि से कार्य करेंगे, आपको ध्यान होगा कि मैं यहाँ पे ये कार्य करूंगा तो मुझे वहां से ये फल प्राप्त होने वाला है। ये मुझे श्योर है कि मैं अगर ये 10 रुपए की वस्तु है 20 रुपए में सेल करूंगा तो 10 रुपया मुझे मुनाफा होगा। परंतु आप दूसरी जगह देखिए जहां पे आपको जुआ लगेगा कि हम यहाँ पे 10 रुपया डाल तो रहा हूं, परंतु वहां से 20 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है और 0 भी हो सकता है। वह जुआ है भक्तों। ये जुआ की बहुत ही सरल परिभाषा है कि जुआ क्या है। तो जुआ से भी दूर रहना चाहिए ताकि आपके सत्य बोलने की भावना है वो बनी रहे, क्योंकि जुआ खेलने के लिए अनेक प्रकार के झूठों का सहारा लेना पड़ता है। जब व्यक्ति कोई गलत जुआ खेल के पराजित हो जाता है तो सामने वाले का धन नहीं लौटा पाता है, तो अनेक प्रकार के झूठ का सहारा लेना पड़ता है। कल लौटा दूंगा, परसों लौटा दूंगा, परंतु पास में है नहीं तो लौटाएगा क्या? और आचार्यगण कहते हैं कि जो चारों कार्य कर है ना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परस्त्री संग करना और नशा करना, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक भी नियम को तोड़ेंगे तो चारों नियम अपने आप टूट जाएंगे। आप नशा करेंगे, नशे की हालत में आपके मन पर आपका नियंत्रण नहीं होगा। आप किसी व्यभिचार करने के लिए परस्त्री के पास जाएंगे, वहां से धन प्राप्त करने के लिए आपको अनेक प्रकार के झूठ बोलना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, और वहां से जब ऐसे कार्यों में फंसेंगे तो स्वाभाविक है मांसाहार करने में भी आप लिप्त हो जाएंगे, और मांसाहार करने के कारण आपके धीरे धीरे सारे के सारे कार्य हैं वो पूरित होते हैं। इस परस्त्री संग करने जाएंगे, आपको धन की आवश्यकता होगी, आप जुआ खेलेंगे, जुआ खेलने से आपके अंदर की शुद्धता कम होती जाएगी, और चारों को सारे का प्लेटफॉर्म है वो एक दूसरे के सर्कल में घूमते रहेंगे। आप कभी जिस भी व्यक्ति कोई एक गलत कार्य करता है ना, चारों कार्य उसके साथ एक साथ होते हुए प्रतीत होंगे। तो हमें अगर भक्ति में प्रगति करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो इन चारों कार्यों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में शुद्धता का प्रभाव है वो बनाए रख सकें। 6 भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं।
ये तो मुख्य 4 बातें हैं, और इसके अलावा भी 6 प्रतिकूल हैं। क्या है? अत्याहार प्रयास परजल्प नियम आग्रह जनसंघस्य लोल्यम स। अत्याहार, अधिक मात्रा में कोई भी वस्तु अत्यधिक मात्रा में करना, जरूरत से ज्यादा धन एकत्रित करना, जरूरत से ज्यादा भोजन खाना, जरूरत से ज्यादा अनेक प्रकार के शास्त्रों को पढ़ना, जरूरत से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होना, ये सारे के सारे कार्य हैं वो भक्ति के प्रतिकूल हैं भक्तों। यहाँ पे एक शब्द आया है कि अत्यधिक मात्रा में शास्त्रों को पढ़ना। ज्यादा शास्त्र भी पढ़ता है ना व्यक्ति है, वो ज्ञान के स्तर पर और बढ़ता जाएगा, और ज्ञान आने पर व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है। अगर वो ज्ञान गुरु के मार्गदर्शन में नहीं ग्रहण किया जाए, जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है ना, उसको ज्ञान को ग्रहण करें और उसको आत्मसात करते हुए भक्ति कार्य में लगाएं। भक्तों, केशव कश्मीरी ज्ञान का धनी था, सरस्वती उसके जुबान पर विराजमान रहती थी, जहां भी जाता था हर एक व्यक्ति को पराजित करता रहा था, परंतु वो वही ज्ञान उसके अहंकार का कारण बना। हर जगह जगह जाकर वो दूसरों को सुनती देने लगा कि मेरे से प्रतियोगिता करो, और प्रतियोगिता में हारने के उपरांत तांबे के पत्र पर लिख के देना पड़ता था कि केशव कश्मीरी हमसे जीत गया। वो अहंकार में इतना मदमस्त हो गया कि मायापुर में जाकर चैतन्य महाप्रभु जो कि कलयुग के अवतार हैं, उनके पास जाकर भी वाद विवाद की प्रतियोगिता करने लगा। तब वहां पर उन्होंने महाप्रभु से वाद विवाद में अनेक वार्तालाप हुई, जिसमें उन्होंने एक श्लोक बोला। महाप्रभु ने कहा कि गंगा की महिमा के बारे में श्लोक उत्तरत करो। उसने एक ही मिनट के अंदर 100 श्लोकों का उच्चारण अपनी बुद्धि से उनकी रचना करके कर दिया। तो हमें तो लिखा हुआ पढ़ना हो तो भी अनेक बार रटना पड़ता है, परंतु केशव कश्मीरी इतना ज्ञानी था, आप कल्पना कीजिए कि 1 मिनट के अंदर 100 श्लोकों का निर्माण कर दिया, और वो भी अपनी बुद्धि के अनुसार। तब महाप्रभु ने उसके 20 में से एक श्लोक निकाला और उसमें से कहा कि इसमें यह गलती है। केशव कश्मीरी असंभित रह गया, बोले कि मैं अभी तक इतने श्लोकों का निर्माण किया और आप उसमें से एक श्लोक को ढूंढा और उसमें से भी एक गलती को बोला कि यह गलती है। तब वो महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि आप कौन हैं। घर पे जाकर सरस्वती देवी से कहा कि ये व्यक्ति कौन है जिसने मुझे पराजित कर दिया, आपने तो कहा था आप कभी पराजित नहीं होंगे। तब सरस्वती देवी ने कहा कि साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है, तुम मेरे भी स्वामी हैं, उनसे जाकर पंगा लेने लगा। मैं आपको जो भक्तों बताना चाहता हूं कि आप अत्याहार यानी कि अत्यधिक मात्रा में किसी भी वस्तु का सेवन करने से, उसका उपयोग करने से बचना चाहिए अगर भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो। दूसरा है प्रयास, जरूरत से ज्यादा प्रयास करना। साधना और स्वास्थ्य को दांव पे लगाकर अत्यधिक प्रयास करना भी भक्ति के प्रतिकूल है। जितना आवश्यक है उतना ही प्रयास करना चाहिए। प्रातःकाल 7 बजे उठ के काम पे लग जाते हैं, रात को 12 बजे तक काम करना, ये भक्तों बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। जितना आवश्यक है 6 घंटा 8 घंटा उतना काम कीजिए, उसके पश्चात अपनी साधना पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। व्यक्ति काम पे जाता है 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक भोजन नहीं करता है, फिर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जिस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धन कमाने के लिए गए थे, पेट का भरण करने के लिए तो धन कमाते हैं, और धन कमाने में इतने मग्न हो जाते हैं कि स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रख पाते। तो फिर ऐसे धन का क्या लाभ। व्यक्ति 25 साल 30 साल तक धन कमाते कमाते इकट्ठा करता रहता है, परंतु उसके उपरांत जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो जितना धन कमाया था सारा का सारा दवाइयों में खत्म हो जाता है। इससे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि मैं समय पर भोजन करूं, समय पर मेरी साधना करूं, समय पर मेरे जो भी कार्य हैं उनको करूं। धन कमाने के साथ साथ बाहर की आवश्यक वस्तुओं का भी ध्यान रखें। तीसरा है परजल्प, यानी कि व्यर्थ की बातें नहीं करना। ग्राम्य वार्ता, व्यर्थ की बातें करने में हम इतने समय से व्यस्त रहते हैं कि हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें जीवन का मकसद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। एक मेंढक की भांति मेंढक बिना किसी कारण के ही ट्रर ट्रर हमेशा चिल्लाते रहता है, और मृत्यु रूपी सर्प, काल रूपी सर्प उसके ऊपर प्रहार करके उसको अपना भोजन बना लेता है। उसी प्रकार अगर आप भी सचेत नहीं रहे तो काल रूपी सर्प है, वो आपके अनर्थ रूपी बातों को सुनते सुनते एक दिन आप काल के मुंह में प्रवेश कर जाएंगे और अपने भक्ति कार्य से दूर रह जाएंगे भक्तों। अगला है नियम आग्रह। नियम से बहुत ज्यादा आसक्त होना भी भक्ति के विपरीत है। नियम से अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। कोई कार्य करने के लिए कोई नियम पा लिया कि नहीं मैं ये करके रहूंगा, एकादशी व्रत का पालन करना है, बीमार पड़ गए, अनेक प्रकार के व्यवधान आ रहे हैं, फिर भी उसको नियम के प्रति इतना अड़िग है कि नहीं मैं निर्जल रहकर ही उपवास करूंगा। अरे भाई जल पी ले, थोड़ा कुछ फलाहार कर ले,
शिला प्रभुपाद ने अपने भक्तों से एक बार देखा कि एकादशी के दिन सब भक्त सोए थे। बोले कि प्रचार पे नहीं जा रहे। बोले आज तो प्रभुपाद जी उपवास है, निर्जल उपवास किया है। प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी भोजन करो, अभी एकादशी व्रत का भोजन करो और प्रचार के लिए जाओ, यानी कि आप फलाहार कीजिए, जल ले लीजिए, परंतु प्रचार मैन है, आपकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उपवास का अर्थ क्या है? उप यानी कि निकट, वास यानी रहना, भगवान के निकट रहना, हमेशा भगवान के भजन में निरंतर मग्न रहना, भगवान के नाम का जप करते रहना। अगर आप उपवास करके पलंग पर पड़े रहेंगे तो उपवास का अर्थ नहीं है। उपवास का अर्थ है कि आप अपनी आवश्यकताओं को कम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का भजन कर सकें। नियम अग्रह यानी नियमों की अवहेलना करना। एक था नियम आग्रह और दूसरा नियम अग्रह यानी कि अत्यधिक नियमों के प्रति आसक्त भी नहीं रहना। नियम अग्रह यानी कि नियमों की अवहेलना भी नहीं करना, नियमों का पालन भी करना चाहिए। यहाँ नियम है, अनेक माला जप करना है वगैरह वगैरह, इन नियमों का पालन भी करना अनिवार्य है गुरु के मार्गदर्शन में। जनसंग, भौतिकवादी लोगों का संग करने से बचना चाहिए। और अंतिम है लौल्यम यानी कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से भी हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकट पैदा हो सकते हैं। आप सब ज्ञानी है, समझते हैं कि लालच की परिणाम क्या हो सकते हैं, उनको उसे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे धनंजय, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सकाम कर्मों के फल से दूर रहो और इस प्रकार तुम भवबंधन में बंधने से बच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को धनंजय शब्द कहकर संबोधित कर रहे हैं। धनंजय यानी कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान जब भी किसी भी नाम का उच्चारण करते हैं उसके पीछे कोई न कोई हेतु होता है। तो यहाँ पे धनंजय शब्द कहकर अर्जुन को संबोधित करते कहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, विवेक का प्रयोग करते हुए हमेशा ऐसे जो प्रतिकूल कार्य हैं उनसे दूर रहना चाहिए और अनुकूल कार्य हैं उनसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। प्रतिकूल कार्य क्या है? प्रतिकूल कार्यों के विषय में तो हमने पढ़ा। अभी अनुकूल कार्य क्या है जो जीवन में भक्ति में बहुत ही आवश्यक है? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म परनाथ, संग त्यागा, स्वतोवृत्ति, यानी कि उत्साह, जीवन में उत्साह होना चाहिए भक्ति कार्य करने के लिए। ढीले ढाला नहीं, गुड़ी गुड़ी नहीं, हमेशा उत्साह के साथ प्रातःकाल उठकर भगवान के नाम का जप करने में बैठ जाए उत्साह के साथ। जीवन में जब तक उत्साह है, उमंग है, तब तक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में प्रगति करता रहेगा, चाहे भक्ति हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो। दूसरा है उत्साह, निश्चय, यानी कि भगवान की सुरक्षा पर पूर्ण रूप से श्रद्धा होना। जीवन में हमेशा ये निश्चय करके ही भक्ति मार्ग है, वही सबसे उत्तम मार्ग है। ऐसा नहीं कि हमने भक्ति मार्ग अपनाया, कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने कार्य बता दिया, तुरंत तो विपरीत हो गए। नहीं, हमें गुरु के शब्दों पर श्रद्धा रखकर अपने जीवन का जो निश्चय किया है उसमें अडिग रहना, उस कार्य पर भले धीरे चले लेकिन चलना अनिवार्य है। उत्साह, निश्चय, धैर्य होना बहुत ही अनिवार्य है। कुछ समय जब किया, 6 महीना रिजल्ट नहीं आ रहा है, छोड़ दिया, नहीं, धैर्य रखना चाहिए। धीरे धीरे हम प्रगति करेंगे। जीवन में धैर्य होना बहुत ही आवश्यकता है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म पठनात्, अर्थात सभी नियमों का पालन करते हुए भक्ति करना। तत्त कर्म पठनात् यानी चारों नियमों का पालन करना जो हमने पहले चर्चा करें। संग त्यागा, बुरा संग का त्याग करना। स्वतोवृत्ति, पूर्ववर्ती आचार्यों के शरण चिन्हों पर चलना। जो आचार्य मार्ग बता के गए हैं, गोपीर भर्तूर पद कमल्यो, यानी गोपियों के पद कमलों पर चलना। बाद में जो आचार्य आए हैं उन्होंने जो कार्य किए उनके पद कमलों को, चरणों के मार्ग पर चलने का प्रयास करना। इस प्रकार हम ये 6 प्रकार के कार्य करेंगे तो भक्ति में निश्चित रूप से प्रगति कर पाएंगे। आचार्यों ने हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी पर्यवेक्षण के अनुसार हमें ये ज्ञान दिया है ताकि उसका पालन करके हम जीवन में प्रगति कर सकें। कर्पण व्यक्ति अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं किंतु इससे वे भवबंधन में अधिक फंसते जाते हैं। भगवान यहाँ पे अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम बुद्धि का प्रयोग करते हुए इन सब से भौतिक भोगों की जो आकांक्षा है, फल पाने की आशा है, उनसे दूर रहते हुए कार्य कीजिए। जो कर्पण व्यक्ति है, जो निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, वो ही अपने भोगों का उपयोग करना चाहते हैं, भौतिक भोग करते हुए फल को भोगना चाहते हैं।
जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है वो जीवन में अनेक प्रकार के जो व्यसन है, अनेक प्रकार की गलत कार्य है, नशा है, जुआ है, उनका त्याग करके मात्र और मात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, यहाँ जीवन में सर्वोच्च ध्येय प्राप्त करते उसके लिए कार्य करता है और वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति धन कमा के मात्र इंद्रिय भोग करने के लिए कोई भी कार्य करेगा ना, वो कर्पण बुद्धि का माना जाता है, बहुत ही निम्न स्तर का माना जाता है। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गृहीत हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसता जाता है। कृष्ण भावनामृत के अलावा जितने भी कार्य किए जाते हैं उसमें करता है वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर भगवान के धाम में नहीं जा पाता और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसकर वो इस प्रकार कर्मों में लिप्त हो जाता है कि वो बार बार जन्म लेता है और हमेशा दुखी होता है। जब बच्चा मां के गर्भ में आता है तब अनेक प्रकार की पीड़ाएं सहन करता है। उससे मुक्त होकर जो व्यक्ति भगवान के धाम में जाने का प्रयास करे ना, वो सबसे बुद्धिमान माना गया है। कर्पणों को यह ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग किया जाए। जो कर्पण व्यक्ति है, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको यह ज्ञात नहीं रहता है कि देववश, देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, यहाँ अपने अत्यधिक श्रम से जो धन प्राप्त किया जाए उसका उपयोग किस दिशा में करना है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 49 में हमने अनेक प्रकार से समझा कि हमें भक्ति के लिए क्या क्या अनुकूल कार्य हैं और क्या प्रतिकूल कार्य हैं, भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या क्या कार्य करने होंगे। श्लोक क्रमांक 49 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम